मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इंग्लिश में आज हम ट्रांसलेट दूसरी कक्षा में यानी हिंदी अनुवाद इंग्लिश का बनाने सीखेंगे। जैसे देखिए, पहला है दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस का मतलब क्या होता है? यह। ए का मतलब क्या होता है? एक। पेन का मतलब क्या होता है? कलम। पेन का मतलब क्या होता है? कलम। इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब क्या होता है? यानी दिस इज ए पेन यानी यह एक कलम है। दिस इज ए पेन यानी यह एक कलम है। दिस इज ए पेन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? यह एक कलम है। दिस इज ए पेन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? यह एक कलम है। अगला है दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस का मतलब क्या होता है? यह यानी यह। ए का मतलब क्या होता है? एक। बुक का मतलब क्या होता है? पुस्तक। इज का मतलब क्या होता है? दिस इज ए बुक यानी यह एक पुस्तक है। दिस इज ए बुक यानी यह एक पुस्तक है। दिस इज ए बुक यानी यह एक पुस्तक है। दिस इज ए बुक यानी यह एक पुस्तक है। दिस इज ए बुक यानी यह एक पुस्तक है। दिस इज ए बुक हिंदी में क्या हो जाएगा? यह एक पुस्तक है। अगला है दिस इज ए कार। दिस इज ए कार। दिस का मतलब क्या होता है? यह। ए का मतलब क्या होता है? एक। कार का मतलब क्या होता है? कार। और इज का मतलब क्या होता है? यानी दिस इज ए कार यह एक कार है। दिस इज ए कार यानी यह एक कार है। दिस इज ए कार यानी यह एक कार है। दिस इज ए कार यानी यह एक कार है। दिस इज ए कार यानी यह एक कार है। अगला है दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग। दिस का मतलब क्या होता है? यह। ए का मतलब क्या होता है? एक। डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ता। इज का मतलब क्या होता है? यानी दिस इज ए डॉग यानी यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग यानी यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग यानी यह एक कुत्ता है। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब आते हैं गणित में। गणित में सवाल दिया हुआ है कि 20 पुस्तकों का मूल्य। 20 पुस्तकों का मूल्य या 20 के जगह आप करते हैं 5 पुस्तकों का मूल्य 400 रुपया है। तो एक पुस्तक का मूल्य बताओ। एक पुस्तक का मूल्य
बताओ। 5 पुस्तकों का मूल्य हमें दिया हुआ, कितने? 5 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया हुआ है? 400 रुपये। अब हमें एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। कितने पुस्तक का? एक पुस्तक का मूल्य हमें निकालना है। तो आपको बता दूं, हमें एक वस्तु का मूल्य देकर के ज्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और ज्यादा का देकर के एक का पूछता है तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो हमें ज्यादा का दिया हुआ और एक का पूछा जा रहा है, 5 का दिया हुआ एक का पूछा जा रहा है, ज्यादा का देकर के एक का पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो पहले लिखेंगे 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 5 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया हुआ है? 400 रुपया। कितना दिया हुआ है? 400 रुपया। अब हमें निकालना कितना है? एक पुस्तक का मूल्य कितना निकालना है? एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। कितने का निकालना है? एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। तो 400 में हम 5 का क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। 400 में क्या करेंगे? 5 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ भाग लगाते हैं। 400 में 5 का भाग लगाते हैं। 5 का पाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 चौड़ी 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 आठ 40, 5 नवा 45 और 5 दामे 50। अब 5 के पाड़ा में 4 आता है क्या? नहीं आता है। तो दो संख्याओं को ले लेंगे, 4 और 0। अब देखो 5 के पाड़ा में 40 आ रहा है। कितने बार में? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार पाड़ा बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। उसके बाद घटाना होता है, 0 में से 0 गया 0, 4 में 4 गया 0। ऊपर से संख्या उतारेंगे, 0 है तो 0 उतारेंगे, भाग टूट गया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ गया? एक पुस्तक का मूल्य कितना रुपया आ गया? 80 रुपया आ गया। कितना आ गया? 80 रुपया आ गया। तो आप सवाल को समझ करके सवाल करने का प्रयास करेंगे कि सवाल किस प्रकार से हल कराया गया है। पहले तो आप इनको इंग्लिश में मीनिंग और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। उसके बाद सवाल को ध्यान से समझना है कि सवाल किस प्रकार से कराया गया है। सवाल को उतारने के बाद बिना देखे अपने आप करने का भी प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।